Okay, very good morning, all of you. Students, today we are going to conduct a simple activity that what is the effect of different salt concentrations on the human red blood cells. To start this activity, we need glass slides, pricking needle, ethyl alcohol, cover slip, and the most important requirement is the isotonic solution, hypotonic solution, hypertonic solution. Isotonic solution is the normal solution in which there is the same concentration of the solute and solvent. Hypotonic one is the dilute solution in which there is a lesser concentration of the solute, and hypertonic solution is the concentrated one in which there is a high amount of the solute is present. To start this activity, we need 3 slides and mark each slide with A, B and C. अब हम हर स्लाइड के ऊपर सिंगल ड्रॉप, बहुत स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड को सेंटर ऑफ द स्लाइड पे प्लेस कर देंगे एंड ए स्लाइड में हम रखेंगे उसके ऊपर आइसोटोनिक सोल्यूशन, बी स्लाइड के ऊपर हम रखेंगे साथ ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड सी में हम रखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हम तीनों जो सॉल्यूशंस हैं उनको उनके ब्लड के साथ मिक्स करके सेपरेट प्रिकिंग नीडल के साथ कवर स्लिप से कवर कर देंगे एंड वी विल ऑब्जर्व ईच स्लाइड अंडर द हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें? अगर हम फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं दैट इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें रेड ब्लड सेल का जो साइज़ रहेगा दैट रिमेन्स सेम बिकॉज जो साइटोप्लाज्म था रेड ब्लड सेल का वो भी तो आइसोटोनिक था एंड सेम कॉन्सेंट्रेशन थी इनसाइड द सेल एंड द मीडियम सराउंडिंग द सेल. सो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिस वजह से कोई भी वाटर की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं हुई क्योंकि because the amount of water entering into the cell and going out of the cell that is equal. Okay, so the size of the cell remains same. Then in the B slide you are watching that the size of the cell increases. There is a swollen red blood cell now. तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर जो वाटर था, यहाँ पर जो वाटर था वो सेल के अंदर मूव कर रहा है. देयर इज़ अ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल. तो यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस हो रही है. व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर? एंड ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोसिस के दौरान जो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है एंड सेल के बाहर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से ऑस्मोसिस में वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो वाटर मूव्स इनवर्ड द सेल. सो द सेल expand in size and causes end osmosis, and जब साइज बढ़ता जाएगा then finally cell will burst sometime. थर्ड स्लाइड में हमने ऐड किया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन बेटा वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ ऑस्मोसिस फिनोमिना. तो वहाँ एक्सऑस्मोसिस हुई. देयर इज़ अ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एंड सेल के बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था तो वाटर कंसंट्रेशन कम थी. तो वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. सो इट कॉजेज एक्सऑस्मोसिस एंड द सेल विल shrink and becomes small in size. So यहाँ पर एकदम क्लियर हुआ कि when we put different solutions on the blood cell and every solution has own effect on the human red blood cell and showing the phenomena of the osmosis. Thank you everyone.